सवालों को बेटा अब हम 3.3 पढ़ेंगे और 3.3 का जो है पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अपन जो है बेटा हल करेंगे। तो इनमें क्या है, विलोपन विधि है। विलोपन विधि में अपन क्या करते हैं, एक्स और वाई के मान जो है निकालते हैं और इनमें जो है दो समीकरण दिए जाते हैं। तो पहले मैंने समीकरणों को लिख दिया है और पहले समीकरण को दे दिया नाम समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को दे दिया नाम समीकरण 2। अब चलिए इनको हल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करना है इन समीकरणों को। चलो बेटा एक बार अपन फिर से उतार लेंगे। जैसे अपन ने उतारा 3x प्लस की 4y बराबर 10, तो नीचे वाले को उतार लिया 2x माइनस की 2y बराबर 2। अब क्या करेंगे, इसमें एक कोष्टक लगा देंगे। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2, तो 2 का गुणा कर देंगे ऊपर। यहाँ पे x का गुणांक है बेटा 3, तो 3 का गुणा कर देंगे नीचे। अब क्या करेंगे अपन, इस 2 का पूरे समीकरण में ऊपर गुणा कर देंगे और इस 2 का पूरे समीकरण में नीचे गुणा कर देंगे। चलिए तो 2 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा होगा बेटा 3 से, तो 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 6x प्लस और 2 दूनी 2 चौके 8y बराबर। अब बेटा 2 का गुणा करेंगे 10 से, तो आ जाएगा हमारा 10 दूनी 20। ये अपन ने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब नीचे 3 का गुणा करेंगे बेटा पूरे समीकरण से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x, माइनस है तो बेटा माइनस लगा दिया। अब 3 दूनी 6y, अब 3 का गुणा होगा 2 से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब क्या करते हैं, जब हम दोनों समीकरणों में ऊपर नीचे जो हमने गुणांकों का गुणा किया है, गुणा करने के बाद क्या करेंगे, एक बेटा यहाँ से एक लाइन खींच देना है, वो यहाँ लगा देना। यहाँ लिखेंगे अपन घटाने पर, ये लिख दिया अपन ने घटाने पर। अब हमने घटाने पर लिखा तो जरूर है कि अपन क्या करेंगे कि जो है इन समीकरणों को घटा देंगे। घटाने के बाद अपन क्या करेंगे, इनके जो घटाने के पहले अपन इनकी चिन्ह जो है चिन्ह कर देंगे। जैसे कि नीचे वाला जो 6x है ये प्लस का है, इसको माइनस करेंगे, और ये माइनस का है इसको प्लस करेंगे, और ये बेटा प्लस का है इसको माइनस करेंगे। अब क्या होगा देखना, अब 6x होगा बेटा 6x प्लस की होगा और 6x होगा माइनस की। 6x प्लस और 6x माइनस की, तो देखना क्या कर देंगे, 6x से 6x हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद देखना 8y प्लस के हैं और 6y भी प्लस की, तो प्लस प्लस की संख्या हम लोग जानते हैं कि प्लस प्लस की संख्या जो है जुड़ती हैं। तो चले 6 दूनी 12, 12 2 14, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा 14y लिख देंगे अपन। उसके बाद क्या होगा कि 20 में से 6 गए, तो हमें पता है 20 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा हमारा 14 जो है आ जाएगा। चले तो अब इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। देखना यहाँ पे मिला हमें 14y बराबर 14, तो गुणा की संख्या जाएगी बटे में, तो y बराबर अपन क्या लिखेंगे, 14 हमारा बेटा पहले से है और 14 हो जाएगा नीचे बटे में जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि गुणा की संख्या बटे में जाती है। तो 14 एकम 14, तो बेटा y का मान मिल जाएगा हमें यहाँ पे 1। तो देखिए हमें x और y के मान निकालने थे, तो हमने y का मान जो है बड़े साधारण तरीके से जो है निकाल लिया है। अब अपन क्या करेंगे, अब इस जो y का मान 1 आया है, इसी y के मान से हम जो है x का मान निकालेंगे। तो देखो बेटा लिखेंगे अपन y का मान मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हमने लिखा है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम देखेंगे हमारे पास समीकरण 1 क्या है। तो बेटा बड़ी आसानी से हम अच्छे तरीके से देख के, ताकि कोई गलती ना हो, उस समीकरण 1 को यहाँ पे लिख देते हैं। चलो 3x प्लस के 4y बराबर 10, तो हमने समीकरण 1 को जो है लिख लिया। अब हमें समीकरण 1 में y का मान रखना है, और हमें पता है हम पहले निकाल चुके हैं कि y का मान हमारे पास 1 है। तो जहां जहां समीकरण 1 में y दिखेगा हम वहां वहां पे 1 जो है रख देंगे, क्योंकि y का मान हमें मिला है 1। तो चलिए 3x से बेटा कुछ नहीं बोलेंगे, 4 y है, तो हमने क्या बताया, जहां जहां y दिखे वहां वहां 1 अपन को रख देना है। तो अपन ने रख दिया 1 बराबर बेटा हो गया 10। अब चलिए 3x प्लस 4 एकम 4 और बराबर हो गया बेटा 10। चलिए बेटा 3x का लिखेंगे अपन 3x। चले अब क्या करेंगे, इस 4 को बेटा बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो 4 अभी बेटा प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का जो है हो जाएगा, तो बराबर कितना है बेटा 10। अब 4 को ले जाएंगे अपन उस तरफ, तो माइनस का हो जाएगा जी 4। तो चलिए अब देखते हैं 3x क्या होता है। 3x अब देखना है आप, देखना 10 में से 4 गए तो कितने बचे अपन को 6, 10 में से जब 4 गए तो बचते हैं 6। अब हमें बच गया बेटा यहाँ पे 3x बराबर 6।
तो गुणा की संख्या जाएगी बटे में, इसको अपन बटे में लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 6/3। तो अब अपन क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बेटा x का मान मिल जाएगा हमें 2। तो हमने आपसे कहा था और यही हमारा जो है आंसर होगा। रुकना थोड़ा, अब जो है थोड़ा देख लीजिए आप कि ये जो है हमने विलोपन विधि से हर सवालों को किया है और हमने x और y के मान जो है निकाल ली। यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट में हमें बता दें। धन्यवाद।